नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगने के बाद ब्रेसेस या तार पिन जो भी कह सकते हैं, ये अगर आपका टूट जाता है, ये खुल जाता है तो फिर आगे क्या होता है। और डॉक्टर जो बुलाते हैं 15 दिन में, मतलब मेरे डॉक्टर तो मुझे 15 दिन में बुलाते हैं चेक करने के लिए। और पता नहीं और सारे डॉक्टर कब बुलाते हैं। मतलब ज़्यादातर केसेस में मैंने तो देखा है कि 20 दिन 25 दिन होता है, फिर किसी किसी को 1 मंथ में बुलाए जाते हैं, लेकिन 20 दिन के बाद ही बुलाते हैं। लेकिन मेरे डॉक्टर यहाँ जो है तो पता नहीं मेरे पे ज़्यादा ही दया कर रहे हैं क्या तो वो 15 दिन में बुलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना ये होता है, क्योंकि देखिए 15 दिन के बाद ही आपका तार बढ़ता है जो काटने के लिए बुलाया जाता है। मतलब छोटा छोटा तार बढ़ेगा साइड साइड में, ऐसे ऐसे आपका गैप भरते जाएगा दांत निकलने के बाद। तो अगर ये दांत वाला जो ये ये पिन दिख रहा है ना, जो चिपकाया जाता है, जिस तरह आप किताब में गोंद लगाते हैं ना गम टाइप से, उसी तरह ये दांतों पे लगाए जाते हैं। फिर लाइट स्कैनर होता है ना, जैसे कि जो कि ब्लू ब्लू टाइप से जलेगा, फिर वो वाला इसमें लगा के लाइट से इसे चिपकाया जाता है। लगभग आपको दांत ये पूरा प्रोसेस मतलब लगाने में आपके दांत में, जिस दिन आपका दांत में ब्रशेस लगेंगे तो आपका 40 30 40 50 मिनट लग जाएगा, क्योंकि गैप ले लेके करते हैं। पहले तो मुंह में जितने लार होते हैं ना, जैसे कि हमारे मुंह में हमेशा लार रहता है, तो वो पहले सुखाए जाते हैं। फिर अच्छे से पूरे कोने कोने के तो बढ़िया से सुखा दे लो, आपको लगेगा ना कितना सूखा सूखा मुंह, ऐसा फील होगा आपको वहाँ पे। तो वो पहले किए जाते हैं। फिर ये पिन बैठा फिर गोंद लगाए जाते हैं, गोंद लगा के फिर पिन लगाए जाते हैं। मतलब सब में 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का गैप दिया जाता है उनका प्रोसेस का टाइम के लिए, ठीक है। बाय चांस ये तार टूट जाए या फिर ये खुल जाए, मेरा ये पिन जो है ना यहाँ वाला राइट साइड, ये वाला जो है ना एक खुल गया था अभी। ये दुर्गा पूजा था ना, 10वीं के बाद क्या हुआ था मेले में, मुझे पता नहीं था, खाने में ही हो गया था कि झालमुड़ी के साथ जो बादाम दिया जाता है ना, वो जो उसमें बना के देता है, वो गोल वाला नहीं रहता है, कागज के साथ जो देता है बना के, वो तो एक नाश्ता झालमुड़ी का अलग हो गया। उसमें बादाम वादाम के साथ बहुत सारे भुज्जा वगैरह वो सब मिक्स करके देते हैं। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। वो सब चीज़ मना करता है, मैंने भी बोला था कि वो चीज़ नहीं दीजिएगा हमको खाने में, लेकिन एक आध ठो चला गया होगा, जिस वजह से क्या हुआ था, मेरा यहाँ का पिन खुल गया था। तो ये थैंक गॉड भगवान का कि ये टूटा नहीं था। टूटने के बाद ना आपका और चार्जेस लगेंगे, ये लगेंगे, क्योंकि देखिए डॉक्टर को आपने जितना पैसा दिया है उनका तो उन्होंने वो प्रोसेस कर दिया ना, लेकिन आप तोड़ोगे तो उनका अलग से चार्ज लगेगा। एक एक मेरी फ्रेंड थी, उनका भी जब रिटेनर लगाया गया था, नीचे वाला फिक्स रिटेनर, तो उनका सही से नहीं हुआ था क्या, तो मतलब हम लोग साथ में लॉज में ही रहते हैं, फ्रेंड टाइप से ही है, लेकिन उनका फिर क्या हुआ था ना कि उनका अलग से चार्जेस लगे थे जब वो रिटेनर चेंज कर दिया ना, क्योंकि वो टूट गया था, तो इस वजह से उनका वो अलग से फिर उसका चार्ज बैठा था। तो वैसे ही अगर आपका दांत का ये पिन, मेरा तो सिर्फ खुला था ना, तो बहुत यहाँ यहाँ का खुल गया था। तो फिर दूसरे दिन डॉक्टर को गए, क्योंकि उस दिन रात काफ़ी हो गई थी। तो दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सबसे पहले यही पूछा कि क्या खाया था आपने। तो मैंने तो मतलब सामने से तो नहीं बोलती ना कि हाँ डॉक्टर मैंने खा के, इतनी बड़ी हो के समझदारी नहीं खाने को लेकर, तो मैंने तो डर से नहीं बोला। और वो डॉक्टर जो है ना, वो डॉक्टर मेरे रिलेशन में आते हैं, लेकिन मेरे सासू मम्मी के ना मतलब दूर के थोड़े भाई लगते हैं। तो एक टाइप से ये हो जाता है कि हम उनकी पुतहू टाइप से आ जाते हैं, मतलब रिलेशन में आते हैं, तो हमको तो ज़्यादा वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो फिर बोले, तो हम बोले कि नहीं ऐसे ही है, देखिए ना मुझे लग रहा था कि हिल रहा है हिल रहा है। फिर अचानक रात में ब्रश करते टाइम हो गया, लेकिन मैंने झूठ बोला, क्योंकि मुझे डांट पड़ जाती फिर वहाँ पे। तो फिर या तो मेरी मम्मी को, सासू मम्मी को फ़ोन करके कुछ बोलते कि आपके पतोह ने ऐसा ऐसा किया है, तो मैंने झूठ बोल दिया वहाँ पे। तो फिर से मुंह को सुखाया गया, सुखा के फिर वही प्रोसेस होता है। फिर उसमें जिसमें जो आपका उखड़ा हुआ है ना, वहाँ पे फिर आपको चिपकाया गया, फिर जो कि
टूट जाता है, किसी का बाय चांस होता है कि टूट जाता है। या फिर देखिए ब्रशेस करने में, अगर आप ब्रश करने में ध्यान नहीं दीजिएगा ना, जैसे मैंने वीडियो बनाया है कैसे ब्रश करना, आप उसको जाके अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। मैं दांत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, जो सब कुछ मुझे फेस करना पड़ रहा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप ब्रेसेस लगवाएंगे तो आपको भी उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फिर वो लगा के वही प्रोसेस से फिर वो चिपका देंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, जो गलती मेरे से हो गई वो आप लोग ना करें, क्योंकि बार बार आप डॉक्टर के पास उनकी प्रॉब्लम को लेके जाइएगा तो नहीं होगा ना। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं अब कष्ट तो लिया है तो करेंगे, क्यों करेंगे कष्ट। आपका मान लो कि तार बढ़ गया है, तो तार बढ़ गई तो उसको डॉक्टर को बोलो, वो काटेगा। वो आपको जितने दिनों में बुलाता है, और कोशिश करें कि अपने घर के पास से ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि देखिए कभी कभी आपका तार टूट जाता है या फिर वो खुल जाता है, तो नहीं कह सकते हैं ना, फिर आपको फिर दिक्कत होती है। एक तो बात करने में ऐसे ही दिक्कत होता है, मुंह को समेटना पड़ता है, ऐसे बंद करना है ना तो डायरेक्टली बंद नहीं होगा आपको, मतलब बढ़िया से समेटना होगा तभी बंद होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना यहाँ है, ये दिख रहा है यहाँ है, ये यहाँ ये किल टाइप से है ना। तो ये ऐसे हंसे ना, पूरा मुंह खुला ना, बंद करने के लिए इस टाइप से करना पड़ता है। अब तो बहुत ठीक हो गया, 3 साढ़े 3 मंथ होने लगा, तो अब तो नहीं लगता है। पहले ऐसे बात भी करते थे ना ऐसे कि अब बोलना रहता था, हंसना रहता था, तो पूरा मुंह खुलता था ना, तो बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, अब नहीं है, अब तो ठीक है, मतलब अब क्या हुआ, घिसा गया ना वो। अगर आपको इसको लेकर भी दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से बात करें, या फिर मेरे से कुछ जानना है कि आपको लगाने के बाद अगर ये वाला में कोई अगर दिक्कत हो रहा है बात करने में, या फिर यहाँ पे आपका फोड़ा वगैरह टाइप से हो जा रहा है, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप डॉक्टर से ज़रूर बोलें, उनसे बात ज़रूर करें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की होगी। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें माही ब्लॉग, और लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े। अगर आपको ब्रेसेस से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने उपस्थित होंगी आपके सवाल लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।